अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हम जानते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होती हैं जो पीएचडी में इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट को चूज़ करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देती हैं पीएचडी के लिए। तो वीडियो में देखते हैं कि किस तरह का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। तो हम जानते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एक इंग्लिश का एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है, शोबा है, तो जिसमें हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का मुताला करते हैं। The eligibility criteria for a PhD in English linguistics can vary between universities, but generally the following requirement must be met। तो eligibility criteria होते हैं अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में PhD करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक अलहदा से होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का अलहदा से होगा, इस्लामी यूनिवर्सिटी का अलहदा से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। इसी तरह बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी का अलहदा से होगा। इसी तरह अगर इंडिया में चले जाएँ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, लाइक अमेरिका, लाइक जर्मनी या और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स आर अ रिलेटेड फील्ड विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स आर एन इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कैंडिडेट जो है उसके पास एमफिल यानी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें उसके 55% मार्क्स होने चाहिए, या उसका जो ग्रेड होना चाहिए वो 55% के बराबर होना चाहिए, जिसे हम CGPA भी बोलती हैं। तो और जो उसकी मतलब एमफिल है और उसका जो BS इंग्लिश की जो स्टडी है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। Some universities may also require candidates to have a bachelor's degree in a related field। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें मतलब कैंडिडेट के लिए जो ज़रूरी होता है कि उसके पास बैचलर की डिग्री हो रिलेटेड फील्ड में, तब भी इसके लिए मतलब वो एलिजिबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। साफ ज़ाहिर है जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो हमें सबसे पहले इंग्लिश बोलना भी आती हो। तो ऐसा ना हो कि हम हों स्टूडेंट इंग्लिश के और हम बात उर्दू में कर रहे हों, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन। कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो। सम यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर कैंडिडेट टू टेक एन इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट सच एज टोफल एंड आईलेट्स। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा इस चीज़ के लिए लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के लिए टेस्ट लेती हैं, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे टोफल है या आईलेट्स हैं। तो इससे वो पता लगाती हैं कि स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है उसके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी या लैंग्वेज में कितना स्ट्रॉन्ग कमांड है। तो इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश ना हो, उन स्टूडेंट से ये लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट लिया जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च प्रपोजल। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल दैट आउटलाइंस द टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च एंड द मेथडोलॉजी दे प्लान टू यूज़। तो कैंडिडेट जो हैं उन्हें अपना रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट कराना पड़ते हैं। टॉपिक्स की एक आउटलाइन बनानी पड़ती है कि मैं इन सब्जेक्ट पे या इन टॉपिक्स पे रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर वो जो मेथडोलॉजी यानी रिसर्च मेथडोलॉजी जो यूज़ करना चाहते हैं वो उस पर बाकायदा लिख के देते हैं और फिर ये रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से सबमिट कराते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उसे एक बाकायदा देखा जाता है, उसका पोटेंशियल चेक किया जाता है रिसर्च में। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रेंस एग्ज़ाम। सम यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर कैंडिडेट टू टेक एन एंट्रेंस एग्ज़ाम दैट टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटेड फील्ड। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कैंडिडेट से एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं टेस्ट करने के लिए कि इसके पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इससे रिलेटेड फील्ड का कितना नॉलेज है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरव्यू। कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू विद द सिलेक्शन कमेटी टू डिस्कस देयर रिसर्च प्रपोजल एंड क्वालिफ़िकेशन। तो कैंडिडेट को ज़रूरी होता है, रिक्वायर किया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी में जाए
और उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी में इंटरव्यू अटेंड करें और उसमें डिस्कस किया जाता है कि रिसर्च प्रपोजल या क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। तो कंक्लूजन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू, एज दे मे हैव एडिशनल और डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ये बात बड़ी अहम है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेक करना यूनिवर्सिटी या किसी भी प्रोग्राम की जो इंटरेस्ट रखती हों अप्लाई करने के लिए, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इससे एडिशनल या डिफरेंट क्राइटेरिया भी तो हो सकता है।